श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब तीनों श्लोक एक साथ हैं, चौथा, पांचवा और छठा। तो इन 4, 5, 6 को एक साथ ध्यानपूर्वक सुने आप और हमारे साथ आगे लास्ट तक अंतिम तक वीडियो के बने रहें और ध्यान से सुनते रहिए। शुरू करते हैं। पांडव सेना की व्यूह रचना दिखलाकर अब दुर्योधन 3 श्लोकों द्वारा पांडव सेना के प्रमुख महारथियों के नाम बतलाते हैं। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च कितानः काशीराजश्च वीर्यवानः पुरोजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तमौजाश्च वीर्यवानः सौभद्रो द्रौपदयाश्च सर्व एव महारथः। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चैकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शब्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्मोजा, सुभद्रा पुत्र मन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अब प्रश्न यह बनता है कि अत्र यहाँ क्यों प्रयोग किया गया है। जो अत्र आपने सुना पहले, अत्र शूरा महेश्वासा, उसमें अत्र यहाँ पांडव सेना के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अब दूसरा प्रश्न यह बनता है युधि अत्र का साथ न, अत्र युधि और अत्र का एक साथ न करके भीमार्जुन के साथ क्यों किया है। भीमार्जुन समा, जैसे अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समाहा युधि। अब इसका बतलाते हैं। युधि अत्र का विशेष नहीं बन सकता क्योंकि उस समय युद्ध आरंभ ही नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त उसके पहले पांडव सेना का वर्णन होने के कारण अत्र पद स्वभाव से ही उसका वाचक हो जाता है, इसलिए उसके साथ किसी विशेष्य की आवश्यकता भी नहीं है। भीमार्जुन समाह के साथ युधि पद का अन्वय करके वह यह भाव दिख रहा है कि यहाँ जिन महारथियों के नाम लिए गए हैं वे पराक्रम और युद्ध विद्या में भीम और अर्जुन की ही समता रखते हैं। मतलब प्रत्येक शब्द का यहाँ पर अर्थ निकलता है कि कौन सा शब्द किस समय प्रयोग किया गया है। तो आप इसको समझते रहिए ताकि आपको पूरी भगवत गीता समझ में आए। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। युयुधान विराट द्रुपद दृष्टकेतु चैकितान काशीराज पुरोजित कुंती भोज शैब्य युधामन्यु और तमोजा कौन थे। अब अर्जुन के शिष्य सात्यकी का ही दूसरा नाम युयुधान था। ये यादव वंशीय राजा शिनी के पौत्र थे। द्रोण ये भगवान श्री कृष्ण के परम अनुगत थे और बड़े ही बलवान एवं अतिरथी थे। ये महाभारत युद्ध में न मरकर यादवों के पारस्परिक युद्ध में मारे गए थे। युयुधान नामक एक दूसरे यादव वंशीय योद्धा भी थे। मतलब यादवों के अपने ही युद्ध में वो मारे गए थे। यादव लास्ट अंतिम में मतलब ये खुद एक दूसरे से युद्ध कर बैठे और उसी में मारे गए थे। विराट मत्स्य देश के धार्मिक राजा थे। पांडवों ने 1 वर्ष इन्हीं के यहाँ अज्ञातवास किया था। इन्हीं की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। ये महाभारत युद्ध में उत्तर श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्रों सहित मारे गए। द्रुपद पांचाल देश के राजा प्रस्थ के पुत्र थे और राजा प्रस्थ और भरद्वाज मुनि में परस्पर मैत्री थी। द्रुपद भी बालक अवस्था में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहे थे। इससे भरद्वाज के पुत्र द्रोण के साथ इनकी भी मित्रता हो गई थी। प्रस्थ के परलोक गमन के पश्चात द्रुपद राजा हुए। तब एक दिन द्रोण ने इनके पास जाकर इन्हें अपना मित्र कहा। द्रुपद को यह बात बुरी लगी। तब द्रोण मन में अक्षुब्ध होकर चले आए। द्रोण ने कौरवों और पांडवों को अस्त्र विद्या की शिक्षा देकर गुरु दक्षिणा में अर्जुन के द्वारा द्रुपद को पराजित कराकर अपने अपमान का बदला चुकाया और उनका आधे राज्य ले लिया। द्रुपद ने ऊपर से द्रोण से प्रीति कर ली, परंतु उनके मन में क्षोभ बना रहा। उन्होंने द्रोण को मारने वाले पुत्र के लिए याज और उपयाज नामक ऋषियों के द्वारा यज्ञ करवाया। उसी यज्ञ की वेदी से
दृष्टधुम्न तथा कृष्णा का प्राकट्य हुआ। यही कृष्णा द्रौपदी या याज्ञसेनी के नाम से प्रसिद्ध हुई और स्वयंवर में जीत कर पांडवों ने उसके साथ विवाह किया। राजा द्रुपद बड़े ही शूरवीर और महारथी थे। महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथ से इनकी मृत्यु हुई है। यहाँ कृष्णा शब्द द्रौपदी के लिए प्रयोग हुआ है, न कि कृष्णा श्री भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर जय श्री कृष्ण ना कहकर आप जय श्री कृष्ण कहें, यह सही होगा, क्योंकि कृष्णा द्रौपदी के लिए जाएगा तो आपको द्रौपदी ही वहाँ पे जो द्रौपदी आपका मतलब वहाँ पर कृष्ण के दरबार में आपका स्वागत करेंगे। तो इसलिए आप कृष्णा न कहकर श्री कृष्ण कहें, जो कि आपको परम धाम में श्री कृष्ण जी आपका स्वागत करें। आगे बढ़ते हैं। दृष्टकेतु चेदी देश के राजा शिशुपाल के पुत्र थे। ये महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथ से मारे गए थे। चेकितान के वर्षणी वंशीय यादव महारथी योद्धा और बड़े सूरवीर थे। वह पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के 7 सेनापतियों में से एक थे। ये महाभारत युद्ध में दुर्योधन के हाथ से मारे गए थे। काशी के राजा थे। ये बड़े ही वीर और महारथी थे। इनके नाम का तो ठीक पता नहीं लगता। ये काशीराज का नाम सेनाबिंदु और क्रोधहंता बतलाया गया है। कर्ण पर्व अध्याय 6 में जहाँ काशीराज के मारे जाने का वर्णन है, वहाँ उनका नाम अभिभू बतलाया गया है। पुरजित और कुंती भोज दोनों कुंती के भाई थे और युधिष्ठिर आदि के मामा थे। ये दोनों ही महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए थे। सभ्य धर्मराज युधिष्ठिर के ससुर थे। इनकी कन्या देविका से युधिष्ठिर का विवाह हुआ था। ये मनुष्य में श्रेष्ठ बड़े बलवान और युद्ध वीर योद्धा थे, इसलिए इन्हें नरपुंगव कहा गया है। युधामन्यु और तमोजा दोनों भाई पंचाल देशीय राजकुमार थे। पहले अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा करने पर इन्हें नियुक्त किया गया था। ये दोनों ही बड़े भारी पराक्रमी और बल संपन्न वीर थे, इसलिए इनके साथ क्रमशः विक्रांत और वीर्यवान ये 2 शब्द जोड़े गए। ये दोनों रात को सोते समय अश्वत्थामा के हाथ से मारे गए। अभिमन्यु कौन थे? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण बहन सुभद्रा से विवाह किया था और उन्हीं के गर्भ से अभिमन्यु उत्पन्न हुए थे। मत्स्य देश के राजा विराट की कन्या उत्तरा से इनका विवाह हुआ था, जहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास अपना बिताया था। इन्होंने अपने पिता अर्जुन से और प्रद्युम्न से अस्त्र शिक्षा प्राप्त की थी। प्रद्युम्न श्री कृष्ण के पुत्र थे। ये असाधारण वीर थे। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य ने एक दिन चक्रव्यूह की ऐसी रचना की कि पांडव पक्ष के युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न आदि कोई भी वीर उसमें प्रवेश नहीं कर सके। जयद्रथ ने सबको परास्त कर दिया। अर्जुन दूसरी ओर युद्ध में लगे थे। उस दिन वीर युवक अभिमन्यु अकेले ही उस व्यूह को भेद कर उसमें घुस गए और असंख्य वीरों का संहार करके अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। द्रोण का कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल और कृतवर्मा इन 6 महारथियों ने मिलकर अन्यायपूर्वक इन्हें घेर लिया। उस अवस्था में भी उन्होंने अकेले ही बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में दुशासन के लड़ने के इनके सिर पर दुशासन के लड़के ने इनके सिर पर गदा का बड़े जोर से प्रहार किया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित इन्हीं के पुत्र थे। द्रौपदी के 5 पुत्र कौन कौन थे, अब उनका नाम जानते हैं। प्रतिविंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकर्मा, स्थानिक और श्रुतसेन, ये 5 क्रमशः नाम जान लेना। अब पहले जो श्रेणी में नाम था उसी में युधिष्ठिर, भीम सेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव और द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इनको रात्रि के समय अश्वत्थामा ने मार डाला था। सर्वे एवं महारथा, इस कथन का क्या अभिप्राय है, इसको जानते हैं। शास्त्र और शस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण उस असाधारण वीर को महारथी कहते हैं, जो अकेला ही 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं को युद्ध में संचालन करता हो। एको 10 सहस्राणि योद्धयेदेस्तु धन्विनाम शस्त्रशास्त्र प्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः।
दुर्योधन ने जहाँ यहाँ इन जिन योद्धाओं के नाम लिए हैं ये सभी महारथी हैं, इसी भाव से ऐसा कहा गया है। प्राय इन सभी वीरों के पराक्रम का वह पृथक पृथक से विस्तृत वर्णन पाया जाता है। वहाँ वहाँ भी इन्हें महारथी और महारथी बतलाया गया है, अतिरथी और महारथी बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त पांडव सेना में और भी बहुत से महारथी थे, उनके नाम वहाँ बतलाए गए हैं। यहाँ सर्वे पद से दुर्योधन का कथन उन सब के लिए भी समझ लेना चाहिए। अब जय श्री राम। आगे आने वाले श्लोक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे बढ़ते रहिए हमारे साथ संपूर्ण भगवत गीता की ओर। जय श्री राम।